अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने एक चीज़ सोच रही थी कि वैसे माँ बाप होना भी ना आजकल कोई सौखा काम नहीं रह गया हुआ, क्योंकि बच्चों की तरबियत के साथ साथ इन चीज़ों पे भी फोकस करना होता है कि उनका एक्सपोजर इंक्रीज़ हो, उनको सीखने के मौके मिलें, उनको हम ऐसी जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे वो बहुत सारा कुछ लर्न कर सकें। क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, टेक्नोलॉजी में इतनी सारे चेंजेस आ जाते हैं, इतनी एडवांसमेंट्स आ जाती हैं, तो डर लगता है कि हम इस रेस में हमारे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। तो जी, ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि हमने आज एक बहुत ही ज़बरदस्ती लर्निंग वाली जगह ना, क्या उसे कहते हैं, एक्सप्लोर की है। और अगर तो आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो उनके लिए ये बेस्ट जगह है, क्योंकि जो वो पढ़ रहे होते हैं बेसिकली वही जो है वो यहाँ पर अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। हम आ गए हैं जी जॉय ऑफ साइंस फोर्टिस स्टेडियम लाहौर। अच्छा, इनकी लोकेशन का ज़रा बड़ा ऑफ सीन था क्योंकि गूगल पे कुछ और है, इसके अलावा इनका कोई नंबर भी अवेलेबल नहीं है। तो लोकेशन वगैरह मैं आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह अच्छी सी गाइड कर दूंगी, ताकि अगर आप जाना चाहें तो आप बगैर किसी हर्डल के डायरेक्ट लोकेशन पे पहुँचें। तो जैसे ही वी एंटर तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ नज़र आई। अच्छा, एकदम से ना इंसान ज़रा ना महव हो जाता है कि इतना कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही कूल सा इन्होंने ना सारा ये बनाया हुआ है। ये वाली जो एक्टिविटी थी, इट वाज आई थिंक रिलेटेड टू फिज़िक्स, की कोई बॉल सक्शन टाइप कुछ था, और फिर वो बॉल सक होता है और वो दोबारा बाउंस बैक करता है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी ना, कि यहाँ पे गाइड करने के लिए या बताने के लिए बच्चों को स्टाफ अवेलेबल नहीं था। तो वो जो पेरेंट्स को पता था, जो हमें पता था, वही हम इसको बता रहे थे। अच्छा, चीज़ें जो है ना उन्होंने बड़े ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ तैयार की हैं। ये वाला जो सेक्शन था, ये कंस्ट्रक्शन सेक्शन था, जहाँ पे बच्चों को बेसिकली बताया जाता है कि घर किस तरह से बनते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होती हैं। एंड वाज प्रॉपर्ली लाइक दैट कि मुझे भी देख के इतना मज़ा आ रहा था, और साथ साथ मुझे ये भी हो रहा था कि बच्चों को ना गाइड किया जाए, बताया जाए कि ये किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, यहाँ पर क्या होता है। लेकिन स्टाफ आई थिंक थोड़ा सा टायर्ड भी था, और बच्चे भी कुछ जो है ना वो लर्निंग मूड से नहीं, प्ले मूड से आते हैं। और यहाँ पे जी हम आ गए फेस टू फेस द लेजेंडरी न्यूटन के साथ, जिन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की थी। ये बहुत ही ज़बरदस्ती जगह थी, जहाँ पे वो बेसिकली उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था उसके मुतालिक गाइड किया जा रहा था। आप थोड़ा सा मेरे को ग्रेविटी का बताएंगे? अच्छा, मैं बच्चों के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रही थी कि बाय द एज ऑफ 3 उनका जो ब्रेन है वो 80% तक डेवलप हो चुका होता है टू द एडल्ट साइज़। और ये वाली जो एज है वो इतनी ज़्यादा लर्निंग की एज होती है, वो हर चीज़ पिक करते हैं, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, दुनिया उनके लिए न्यू होती है, हर चीज़ वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और बल्कि एक रिसर्च है कि आपका जो टॉडलर है वो आपसे एक दिन के अराउंड 400 क्वेश्चंस करता है, और अगर वो इतने सवाल नहीं कर रहा तो यू शुड बी कंसर्न अबाउट देयर ब्रेन डेवलपमेंट। और मैं जब अपने हस्बैंड से ये जिक्र करी तो हम दोनों ने एग्री किया कि 400 से तो कई ज़्यादा सवाल हो जाते हैं। इवन उन्होंने एक चूंटी भी देख लेनी है ना, तो उसका लाइफ साइकिल हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। और मेरी एक फ्रेंड कहती होती हैं कि जो छोटी उम्र का सीखा हुआ होता है ना, वो पत्थर पे लकीर होती है, और जो बुढ़ापे का या बड़ी उम्र का सीखा हुआ होता है ना, वो ऐसे लगता है कि आपने रेत पे कुछ लिखा है। तो ये बात इतनी 100% दुरुस्त है कि जो इस वक्त उनके दिमाग में बैठ जाता है, जो चीज़ों में एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो बिलीव्स वो बना लेते हैं, वही सारी ज़िंदगी उनके साथ चलते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे इनका एक सेक्शन था मदर नेचर के हवाले से, जहाँ पे ये उन्होंने ना काफ़ी नेचर से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्वेरियम था और बैम्बू ट्रीज़ के बारे में बताया हुआ था, और बड़ी डिफरेंट चीज़ें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लर्निंग के हिसाब से ना ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, समटाइम्स ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ये सोच के कि मैं मेरे का स्क्रीन टाइम लिमिटेड कैसे करूं, क्योंकि ऑनेस्टली अपने आप में भी ना इतनी एनर्जी नहीं होती बाज़ औक़ात के बच्चों को पार्क लेके जाया जाए या हर वक्त आउटडोर एक्टिविटीज़ की जाएँ। ज़ाहिर है उनके साथ खुद प्ले करना पड़ता है, बच्चे कम और हम ज़्यादा भाग रहे होते हैं, तो एनर्जी ही नहीं फ़ील होती। तो फिर व्हाट वी डू इज़ कि हम स्टोरी टाइम करते हैं। वो हमारे 30 से 40 मिनट्स ना स्टोरीज़ के होते हैं, जिसमें हम हर तरह की चीज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें जंगल स्टोरीज़ आ जाती हैं, अंडर द वाटर लाइफ कैसी होती है, कोल माइन की स्टोरीज़ होती हैं, हॉरर स्टोरीज़ होती हैं, हर तरह की। और इससे मुझे फ़र्क जो फ़ील हुआ ना, वो ये हुआ कि मेरा की इमेजिनेशन बहुत वास्ट हो गई। अब अगर मैं उसको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना, फ़ौरन से वो पिक कर लेती है कि हाँ जी मम्मा, ये तो आपने मुझे स्टोरी में भी बताया था। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि उनका एक अर्थक्वेक का सारा एक सेगमेंट था, सेक्शन था, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक कैसे आता है और क्या होता है। लेकिन मेरा ऑलरेडी न्यू दिस, क्योंकि हम ये चीज़ें स्टोरी में डिस्कस कर चुके थे। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस एक्टिविटी के लाजमी अपने दिन में ना थोड़ा सा स्टोरी टाइम भी ऐड करें। किसी भी तरह की फैंटेसी बेस्ड स्टोरीज़ हो सकती हैं, रिलीजियस बेस्ड हो सकती हैं। इससे बच्चों की जो थिंकिंग पावर होती है, एक तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और वो बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न करते हैं।
ऑल्सो एक रिसर्च के मुताबिक जब बच्चा ज़रा नींद में होता है ना, यानी कि हाफ़ सोया हुआ और हाफ़ जाग रहा है, नींद में जा रहा है, तो जो बात उसको कही जाए, जो सुनाई जाए, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसको याद रहती है। तो ये बड़ा ही क्रूशल टाइम होता है। मैं तो ना अक्सर, जैसे मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा अगर हाफ़ स्लीप है, तो मैं उसको कोई दुआ पढ़ देती हूँ, या हमेशा मैं उसके कान में कहती हूँ मेरा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, मेरा बहुत इंटेलिजेंट है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ जो है बच्चे की पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। उसके बाद जी हम आ गए थे इनके फ़िज़िक्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें थी जो कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं वांटेड टू एक्सप्लोर कि ये है क्या, बल्कि मेरे को तो क्या, अक्सर चीज़ें मुझे और उसके बाबा को भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो ज़ाहिर है पढ़े हुए भी बहुत अरसा हो गया। लेकिन वी हैड फन। अच्छा, देयर वर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो कि मैंने अभी वीडियो में शामिल भी नहीं की और हमने भी एक्सप्लोर नहीं की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और कुछ मेरा का इंटरेस्ट भी ज़रा ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, जैसे जैसे हम ज़रा एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ जा रहे थे। अच्छा, जो ये वाला इनका सेक्शन है ना, कॉस्मोस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरा फेवरेट था। एक तो ये बना ही इतना हसीन, इतना प्यारा हुआ है, सारा प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, सैटेलाइट्स, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। अच्छा, अगर मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक दूँ ना इस जगह के मुतालिक, तो दिस इज़ सो गुड फॉर लर्निंग, लेकिन बहुत छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। हालांकि इनका जो एज ग्रुप है वो 3 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई 3 ईयर्स के बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो और उसने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हो ना क्लास में, कॉन्सेप्ट लिया हो साइंस का, फ़िज़िक्स का, तो वो ज़्यादा बेहतर उसको समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं इसकी लोकेशन के हवाले से आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ, क्योंकि जो गूगल पे इनकी लोकेशन है वो गलत आ रही है। आपने जब फोर्टिस स्टेडियम एंटर होना है, तो केएफसी के बिल्कुल पैरेलल ये जॉय ऑफ साइंस लोकेटेड है। एंड जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का व्लॉग थोड़ा-सा डिफरेंट है, आई नो, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी जगह एक्सप्लोर करें तो लाज़मी शेयर करनी चाहिए, ताकि हमें भी जो है फूड के अलावा कोई एंटरटेनमेंट समझ में आए। और मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।